रेवाड़ी पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी की सरकार पर बोला हमला। कहा, आज देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई केंद्र और प्रदेश की सरकार से परेशान है। आज हर वर्ग और हर समुदाय के लोग भी दुखी है। उन्होंने कहा है कि देश की बदकीमती है कि कोई यहाँ अच्छी सरकार नहीं है। वहीं देश में शासन कर रहे लोग लुटेरों का गिरोह है जो पैसा लूटने के यकीन रखता है। इन्हें देश से कोई प्यार नहीं है और जनता से कोई सरोकार नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि आज हर आदमी दुखी है और दुखी आदमी यही चाहता है कि देश में कोई ऐसा महल बैठे जिससे कुशासन का अंत हो। मुझे ऐसा लगता है कि विभिन्न पार्टी के गृह नेता इकट्ठे होकर तीसरा मोर्चा का गठन करेंगे। जब मोर्चा बनेगा तो इस कुशासन का अंत निश्चित है। किसी भी सरकार ने अगर जनता जो वादे किए हैं उन्हें इनेलो को छोड़कर किसी ने उन वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा है कि अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो उन्हें पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी अच्छे काम करेंगे। तो इनके दुख में शरीक होने का अवसर मिला था। लेट पहुंचा चूंकि मैं मौके पर था नहीं। परमात्मा इनकी मदद करे, बस यही उम्मीद है। राजनीति भी उथल पुथल हो रहा है सर, बहुत सारा उथल पुथल हो रहा है राजनीति में भी। हरियाणा की राजनीति में बहुत सारा उथल पुथल हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ये आज का विषय नहीं है। इस मामले में जब अब मौका आएगा मैं आपको बताऊंगा। तीसरा मोर्चा बनाने की बात करें, आज इस देश का हर नागरिक, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जमात, धानक, वाल्मीकि, रेगर, खटीक, खाती, कुम्हार, लोहार, सुनार, मनिहार, नाई, तेली, धोबी, मोची, ब्राह्मण, बनिया, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार और मजदूर, हर आदमी आज परेशान है, दुखी है। क्योंकि बदकिस्मती देश की है कि यहाँ कोई अच्छी सरकार नहीं है। ये तो लुटेरों का एक गिरोह है जो पैसा लूटने में यकीन रखते हैं। इन्हें देश से कोई प्यार नहीं है, जनता से कोई सरोकार नहीं, पैसे के लोग ही लोग हैं। भारत जोड़ो यात्रा से कह रहे फायदा, भारत जोड़ो यात्रा से कह रही कांग्रेस हमें फायदा मिलेगा हरियाणा में। राजनीतिक चर्चाएं हर राजनीतिक पार्टी के लोग करते रहते हैं, मुझे उसमें विस्तार से जाने की जरूरत नहीं। लेकिन मैंने बताया ना कि हर आदमी दुखी है और दुखी आदमी ये चाहते हैं कि कोई ऐसा मेड़ बैठे जिससे इस कुशासन का अंत हो। और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता इकट्ठे होकर के तीसरे मोर्चे का गठन करेंगे। और तीसरा सशक्त मोर्चा जब बनेगा तो फिर इस कुशासन का अंत निश्चित है। साहब, गठबंधन को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? 2024 के चुनाव से पहले गठबंधन रहेगा या मिलकर के चुनाव लड़ा जाएगा, क्या लगता है आपको? गठबंधन होगा जी। और हर आदमी जो मैंने अभी बताया दुखी है, वो सब जुड़ेंगे और फिर चुनाव में इनका क्लेश कटेगा। जजपा का इनेलो में संभावना है जी, अभी भी उनके लिए रास्ता की आ जाए। जजपा अगर आती है तो आपके आशीर्वाद के नीचे तो आ सकती है, अभी द्वार खुले हैं आपके। केवल जजपा की बात नहीं है जी, हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं जी, किसी से कोई विरोध नहीं, अभी तो नहीं चल रहा। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। जी, चौधरी साहब ने जन्म से लेके आखिरी सांस तक जी, इस देश के हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात जी, पूरी हो उसके लिए संघर्ष किया था। और जनतंत्र में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती हैं और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की दिक्कत और कठिनाई को दूर करे। और कोई सरकार ये सब करने में सफल ना हो तो फिर उस सरकार का अंत निश्चित है। फिर चुनाव के माध्यम से ऐसी सरकार का पतन किया जाना चाहिए। लास्ट सवाल जी, 2024 में इनेलो की क्या संभावना देखते हैं? बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी भी दस्तक देने वाली है, तो इनेलो की क्या मान के चलते हैं जी हम कि अच्छा करेगी, सीटें बढ़ेंगी या सरकार भी बन सकती है? ये फैसला तो जनता जनार्दन ने करना है जी, लेकिन लोगों की जो सोच है जी, उसका मेरे से आपको ज़्यादा ज्ञान है। जी,
आज तो हरियाणा प्रदेश की दरो दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है, जब भी चुनाव होगा हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। साहब, एक इनेलो जो है पदयात्रा करने जा रही है कोई फरवरी के अंदर, क्या कुछ रूपरेखा है उसकी? अभी तो उन्होंने तय किया है, अब उसके लिए रूपरेखा बनाएंगे, अलग से मीटिंग करके तय करेंगे। गठबंधन का मुख्यमंत्री बदलने की बात आ रही है, खट्टर को बदलने की बात तो सामने आई है। अब ये तो केंद्र की सरकार सोचे क्या करना है, लेकिन मैंने बताया कि इस देश का हर नागरिक मौजूदा शासन से दुखी है और इस कुशासन का अंत करना चाहता है। जसपा ने वादा किया था 5100 रुपये पेंशन, लेकिन आज तक हो नहीं पाई है। जसपा ने वादा किया था 5100 रुपये पेंशन सत्ता में आने के बाद देंगे, लेकिन सत्ता में भी है लेकिन 5100 रुपये पेंशन तो नहीं है। किसी भी सरकार ने जनता से जो वायदे किए, मां सिवाय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी ने झूठे वायदे किए, किसी का कोई काम नहीं। क्या कुछ सुविधाएं देंगे आपकी सत्ता में सरकार आई तो? क्या कुछ सुविधाएं देंगे आपकी सरकार आई तो? अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज्यादा अच्छे करेंगे। कांग्रेस की फूट अक्सर जग जाहिर रही है, चर्चाओं में रही है। भाजपा को लेकर क्या कुछ मानते हैं, खासकर अहिरवाल की राजनीति में? मैं किसी एक राजनीतिक पार्टी के प्रति कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लोग दुखी हैं और दुखी लोग इस सरकार का अंत करने के लिए जुड़ेंगे। तीसरे मोर्चे का गठन होगा और फिर चुनाव में इस सरकार का अंत होगा।